मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। मैंने तो दूसरा इसमें ज्वाइन करने के लिए एक वो शेयर कर रही थी डेली, उसका वो है मास्टर बनो। मास्टर बनो का एक्चुअल वो चेंज टाइमिंग है। उसका क्या है, ये 40 डेज का है। तो इसमें थॉट्स के बारे में बेसिक सारे ये विजडम शेयरिंग रहेगा। तो मंडे टू थर्सडे रहेगा विजडम प्लस मेडिटेशन, वो 1.5 घंटे का रहेगा। मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे पूरा 1 आवर 1 घंटे का ध्यान रहेगा। 9 to 10 मैं 2 दिन करी थी, कल परसों अटेंड हुई थी। तो आज मॉर्निंग क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैं इसलिए ये नहीं करी, ज्वाइन नहीं करी। तो मैंने सोचा पूछूं अपना चैनल का क्या हो रहा है जूम में। ने मास्टर कुछ लोग करते थे रेगुलर अटेंड, 5 लोग। तो मैंने सोचा पूछती हूँ क्या चल रहा है अपने। वहां तो बहुत ज्यादा लोग रहते, पता नहीं चलता था कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्या है। हमारे ये जो डेली जो ज्वाइन होते का नहीं पता चलता था। तो इसीलिए मैंने सोचा आज संडे पूछते हैं, फिर मंडे टू थर्सडे। नहीं तो मैं आधा घंटे अपना करके फिर 9:30 बजे से आप लोग को विजडम सेशन सुनने के लिए अच्छा है। एक बीच में एक दिन डॉक्टर आई थी, वो बहुत अच्छा सेशन लिया उन्होंने। वो यूजेस क्या है, कैसे हमारा सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कैसे काम करता है। राइट ब्रेन वर्क, स्पिरिचुअल ब्रेन होता है लेफ्ट वाला, आता है इधर संसारिक ब्रेन होता है, वो साइलेंट रहता है। तो हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं तो वो वाला एक्टिव होता है। तो वो पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव होने से हम लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है करके एक डॉक्टर है, मैडम बहुत अच्छा विजडम शेयर करती है, उनका क्लास अटेंड करी थी मैं। तो आप लोग भी मंडे टू थर्सडे 9:40 तक मेडिटेशन कराते हो वो लोग। उसके बाद फिर विजडम शेयरिंग रहता है। तो देखती हूँ मैं अपना आधा घंटे करके मैं ये कर दूंगी क्लोज, फिर आप लोग वो वाले में ज्वाइन कर सकते। और मॉर्निंग अपना एक वो चल रहा है इनर जर्नी करके। चलिए इनर जर्नी में कर्नाटक का करी थी 21 डेज का। तो उसमें अंतर्मुखी होना, एक एक इसको फॉलो करने वाले चीज उनका मैंने किया था। तो इनका नहीं पता, अभी शुरू हुआ है। तो इनके में रिस्ट्रिक्टली बोला है, जो पहले से ही ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में वही लोग कर सकते हैं। बाकी किसी को लिंक शेयर नहीं करना बोले। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसीलिए उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होगा, कुछ हेल्थ इशू होगा, मतलब कुछ चैलेंजेस आएगा तो समझ नहीं पाएगा। वो ग्रुप में है तो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। ग्रुप में नहीं है तो पता नहीं चलेगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मैंने इसीलिए रिमूव रिमूव कर दिया। उसको आप भले नहीं करना है तो मॉर्निंग वाला है, 5 to 7, 7:30, उसका टाइमिंग ही नहीं है, कोई भी टाइम तक चलता है। तो वो है। तो अभी तो आप ये मास्टर बनो अटेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्रेनिंग वाला है, ट्रेनिंग वाला नहीं है ये, एक विजडम शेयरिंग है ये। तो पहले मैंने किया था, सारे किए हैं, एक तरह का रिकॉल करने के लिए हम लोग करते हैं। ये सेशन ग्रुप में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप एनर्जी रहता है तो अच्छा लगता है। अभी हम इनर जर्नी में परसों स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे, एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्जरी था। तो उसमें बहुत अच्छा टाइम चलता है, पूरा गाइडेड मेडिटेशन होता है, पूरा 2 घंटे के 10 मिनट रहता है, 2 घंटे 10 मिनट। अच्छा था, कर सकते हैं आप लोग भी। तो हम आज क्या करते हैं, क्या करेंगे बताइए। वो दिन बाद हम फिर अपना कर रहे हैं। हमने ये किया था, मुद्रा का शुरू किया था, बीच में इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया। कराया है 4-5 एपिसोड में, योनि शून्य मुद्रा, योनि मुद्रा, ये मुद्रा होता है।
मुद्रा करना है तो मुद्रा करेंगे। एक्यूप्रेशर का करना है तो वो भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का भी है मेरे पास, बुक मैंने पढ़ा है। कभी ऐसे बहुत ज़्यादा अनबियरेबल कुछ होता है पेन, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट से इमीडिएटली इमीडिएटली ठीक हो जाता है। कोई भी पेन हो, कुछ दिक्कत है तो उसका भी पॉइंट्स मैंने बोला है। नहीं तो क्लैपिंग सबसे बेस्ट होता है एक्यूप्रेशर को एक्टिव करने के लिए। पॉइंट्स को एक एक पॉइंट दबाने में कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो ये करना। क्लैपिंग करने से क्या है, सारे पॉइंट एक्टिव होते हैं। ये वाला चोरा जब ऐसे डीप रहता है ना, इसके लिए हम ऐसे करते हैं। और एक बार तो टैपिंग एक्सरसाइज क्या होता है, इट्स नथिंग बट एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में ऐसे दबाते हैं, तो क्लैपिंग में ये करते हैं हम लोग, ये ऐसे भी करते हैं। तो ये चीज ये भी है, ऐसे वाला ये भी क्लैपिंग। तो ये वाला पॉइंट को ये करेगा एक्टिवेट। और ये करते हैं तो यहाँ के 3+2 5 पॉइंट्स है। इसके लिए तो मैंने बोला है पोस्ट्रेट वगैरह होता है चेन्स का, उसके लिए भी अच्छा है। और लेडीज का जो गर्भकोश रिलेटेड, गर्भकोश रिलेटेड सारे प्रॉब्लम ठीक होता है। ये ऐसे ऐसे दवाएं, या नहीं तो तेल लगा के भी इसको मसाजिंग कर सकते हैं। टैपिंग का पूरा तेल लगा के ऐसे ये वाली चीजें करते जाते हैं तो पूरा के पूरा ये खुल जाते हैं। तो फिर बीच में हमें ये वाला कराते हैं। तो यहाँ के पांचों पॉइंट हो। कभी कभी आप कोई को बच्चे का भी दिक्कत होता है ना, वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक होता है। मैंने एक दो को शुरू में बताया था। तो होता है कोई, मतलब बच्चे का भी कोई का इश्यू रहता है ना लेडीज में, वो भी ठीक होता है। और मोनोपास का दिक्कत होता है, और जरा ओवर ब्लीडिंग होना, किसी को बहुत ज्यादा लंबे टाइम में 3 मंथ्स में वंस ऐसे, किसी को 15 डेज में रिपीट होता है। तो कुछ अलग अलग सिम्टम्स को कुछ होता रहता है, तब हम लोग ये वाला पॉइंट्स को, मैंने तो किया है, मुझे बहुत अच्छा काम हेल्प हुआ है इसका। तो मैं ऐसे ही करती थी। बाद में मुझे करते करते ये हुआ, ये वाला ऐसे रोटेट करने से पूरे के पूरे पॉइंट एक्टिव होता है, दोनों हाथ का करना है। फिर ये वाला भी बताया मैंने, एक तरह रिकॉल करा रही हूँ। ये वाला क्या है, ये एक डायबिटिक के लिए भी करते हैं इसको। पेन कर रहा है कुछ है, नहीं तो इसका करते हैं ब्रेस्ट में कोई लम्स, ब्रेस्ट में वो फाइब्रॉइड या सिस्ट टाइप का बनता है, बना है तो ये वाला को करने से पेन होगा, बहुत पेन होगा। तो हम लोग कुछ बोलते भी है, आप लोग अपने ब्रेस्ट को चेक करना है, कहीं पे भी वो लम्स होता है तो कहीं पे पकड़ो लगेगा, बट वो चीज के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के देखने का बोलते हैं। तो कुछ 40 इयर्स के बाद एक बार चेक कराने का ऐसे जाते हैं ना हेल्थ चेकअप के लिए, तब वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप लोग सेल्फ वो कर सकते करके। वही चीज हम लोग ये वाला करते हैं। तो इससे क्या है, छोटे छोटे सिस्ट भी हो रहा है कुछ ही, तो वो डाइल्यूट हो जाए, गल जाए। ये एज में होते होते होता है। मुझे एक्सीडेंट से क्लॉटिंग था, वो ठीक हो गया ये वाला करती थी। तो मुझे टच होता था तो फील करती थी मैं। अब तो ध्यान ही इतना करती हूँ, मुझे वही होता है ना, ये वाला तो मेरे सारे चीजें कम हो गया, ध्यान ही ज्यादा हो गया। अब किसी से ध्यान नहीं होता, कोई लोग ऐसे सीरियसली। और एक गुड न्यूज बोल सकते हैं आज, मतलब ये कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो। 2 दिन पहले एक हमारे कॉलोनी से एक मैडम मिली थी, उन्होंने बोला उनको कुछ पत्ती वत्ती लेके आ रही थी। एक ने बोला ये मैडम मैं पत्ती का जूस बनाती हूँ, ये पत्ती खाती रहती है देखना। तो फिर हम बातें करें, हाँ करा करती हूँ मैं, उसका जूस बना के पीती हूँ। और ध्यान से भी हमें ठीक होता है। सबसे ज्यादा हम डाइट सही होना चाहिए, ऑप्टिमम डाइट। ध्यान आप एक बार शुरू करेंगे, 40 दिन, आप 100 दिन ऐसे कंटिन्यू, उसके बाद हमें बोला जाता है आपका ऑप्टिमम डाइट पे रहना है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं खाना है जो अंदर हेल्थ में दिक्कत करता हो, तो वो भी हमें पैरेलली समझ आता है। कोई कोई लोग ध्यान ज्यादा करते तो उनका भूख भी मिट जाता, भूख कम हो जाता है। तो ऑप्टिमम डाइट में क्या, ऑयली नहीं खाने का, जो भी हेल्थ में इम्पैक्ट असर करता। कभी कभी हम लोग महीने 2 महीने में वो मूंगोड़े वगैरह तल के खाने का है तो
वो कोल्ड प्रेस ऑयल है, फिल्टर्ड ऑयल में यूज करके खा सकते हैं करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कभी क्या है, मन नहीं आना चाहिए, अंदर खाने का मन आ गया, आप उसको मन मार के नहीं रहना है। ये लोग बोलते हैं कोई भी आपको गलत भी करने का अंदर आ रहा है, गलत भी इसीलिए बोल रही हूँ मैं, किसी को सिगरेट पीने का आदत है, नहीं तो उनको लगता है ना ये क्या है, इसको मुझे अनुभव करना है। तो यहाँ क्या होता है, इसीलिए आध्यात्म के में हम डीप में जाते हैं तो बुरा ये कुछ है ही नहीं, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो सब चीज एक सीखने सिखाने आता है, लेसन सिखाने। तो आप सिगरेट पी रहे हो, उसका जो स्मोक अंदर जाके आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करे, हेल्थ इम्पैक्ट होगा तो एक एक अंगों में ब्लॉकेजेस ज्यादा क्रिएट होंगे। तो ये चीज समझ में आने के बाद भी पी रहा है, तो यहाँ तो अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। तो हम अपने अंतर्मुखी होकर समझते हैं ये चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है, अंदर आपके अंदर से भी इंट्यूशन आता है ये चीज अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल वो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालने की जरूरत नहीं है, उनका ट्रीटमेंट कराने की भी जरूरत नहीं, वो सेल्फ ही समझ के छोड़ते जाएंगे। वो स्मोक हो, ड्रिंक हो, तो वो चीज को बहुत क्लियरली उनको समझाया जाता है, रियलाइज कराया जाता है उससे आपको क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वो अपने कर्म, मतलब वो पास्ट लाइफ से भी ये हैबिट्स को लेके आए रहते हैं, ऐसे करके करना नहीं है। बोलते हैं ना हाँ ठीक है, पास्ट लाइफ का हमारा चार्ज है तो पीते रहो, तो पीने से आपके अंगांगों में डैमेज होगा, आपके बॉडी के पार्ट्स डैमेज होंगे। तो उसके लिए सोचना है तो मुझे अपने इस बॉडी, शरीर को मंदिर जैसे शुद्ध रखना है, साफ सुथरा रखना है, ये वाला अवेयरनेस आया तो आप पियोगे। पतरी सर बोलते जितने भी ये जो योगी, ध्यानी, जो संत लोग हैं, जितने भी आए हैं, सब लोग कोई ना कोई हुक्का पीना, पतरी जी बोलते नहीं, हुक्का भी नहीं पीना। मतलब आप सही तरीके से अपने शरीर को नहीं रख रहे हैं, गलत है। कोई हुक्का पीने का, हम वो बोलते हैं ना, हुक्का पीता था उनको एनलाइटन नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ वो रीजन। कोई नॉनवेज खाता था, नहीं हुआ। कोई सिगरेट पीना, दारू पीना बिल्कुल मना। बोलते उससे कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से आपका वही है अशुद्धि, यानी वो होते हैं ना कचरे में रहना का। घर पे कचरा रहता है तो अच्छा लगता है, एक दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो कभी आप घर गए, बाहर गए हफ्ते भर 10 दिन, वापस आके देखते तो पूरा घर कैसे गंदा हुआ रहता है। ऐसे गंदगी में हम रहते हैं तो अच्छा लगेगा। तो हम आते हैं तो आते ही पहले लगता है इसका झाड़ू साफ करें, नहीं तो चलते हैं तो पैरों में लगता है। तो यही चीज अपनी, यही इनर जन अंतर्मुखी होना, यही एक एक नसों को लेके उस पे देखते जाएंगे तो हमें वहां का क्या खाए थे। इवन फूड में भी ऑप्टिमम डाइट, तरल पदार्थ, इजी टू डाइजेस्ट, पूरा स्टमक भरने तक भरपूर पेट नहीं खाना, क्योंकि ध्यान ही बनते हैं तो हमें वो खाने का लगता ही नहीं। तो वो भरपूर पेट खाने से भी वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ये सारे कोल इंटरलिंक है। तो इनको समझेंगे तो हम सेल्फ अपने शरीर के लिए सोचेंगे, क्या क्यों नहीं सोचेंगे, क्या करने से हम शुद्ध रहेगा। मंदिर को कितना शुद्ध रखते हैं, आप घर का भी देख लो, इतना सा मंडप बनाए रहते हैं, वो गंदा रखते हैं क्या? तो मैं पूजा का काम करी हूँ तो क्लीन तो करते हैं, झाड़ू लगाते डेली, तो उसमें भी कुछ है, फोटो है घर में, कोई का भी फोटो हो, मम्मी पापा का फोटो हो, और किसी भगवान का रखे हो, कोई सीनरी रखे हो, तो लगे लगे तो धूल में लखा रहा है तो उसको तो साफ करते ही है ना। साफ करे बिना आप लगा के रख के साल भर दिवाली की पूजा में उतार रहे हैं हम, कोई कोई लोग ऐसे ही करते, दिवाली के टाइम में उतारेंगे साफ करके फिर लगा देते, तो वो उसके अंदर डस्ट बैठता है तो गंदा, वो क्लियर नहीं दिखेगा, ये चीज है। वही हमारे शरीर के अंदर भी वो बैठता है डस्ट, तो वहां पे भी क्या होगा, गंदा है वहां, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी वहां फ्लो नहीं कर पाए। उसी को हम प्रॉपर फ्लो करने के लिए तार में से, आपको पाइप, पानी का पाइप मान के समझिए,
तो पानी हम वो पाइप लगा के टैप खोलते हैं तो उसमें कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं है, कुछ अड़ा नहीं, कुछ नहीं है, क्लियर है, तो पानी फुल प्रेशर में आएगा। कुछ अंदर फंसा हुआ कुछ है तो वो क्या है, रुक जाता है धीरे, ब्लॉकेज उसी को कहा जाता है। कोई हार्ट का इशू आता है तो हम ये भी बनते जाते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हर चीज के लिए सोचेंगे रिसर्च क्या होगा, हार्ट में क्या होता है, तो कोई को कुछ हो गया हार्ट अटैक, कुछ इशू इन उसका फर्स्ट एड पता चलता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, आपको हार्ट का ईसीजी करना पड़ेगा, चेक करके बोलते हैं आपका यहाँ से जो भी नसें जा रहे हैं हार्ट से, तो वो अलग बताते हैं कि इसमें इस नस इसमें 90% है, ब्लॉकेज है, तो बहुत इमरजेंसी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर कहीं पे 70%, कहीं 50%, कहीं तो सही क्लीन, सही पे वहाँ ब्लॉकेज नहीं, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया। जो पंपिंग होता है एयर, यहाँ हम हवा भी लेते हैं और जो खाए हुए चीज ब्लड होके वो भी यहाँ पे हार्ट में दोनों काम होता है। ये लंग्स में होता है हवा, फिर हम जो श्वास लेते हैं तो वो लंग्स में जाता है, फूड खाना जो खाते हैं वो ब्लड पंपिंग करके डाइजेस्ट होके ब्लड बन के पंपिंग करके पूरे अंगांगों पे, नसों पे, अंगांगों पे ब्लड को न ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसमें पास करता जाता है। तो हम सही कहा रहे, अब मान के चलिए कभी आपको बीमार जैसे कभी लग रहा है तो दवा खाने की आदत है, आप टैबलेट लेते तो तुरंत वो क्या किस रिलेटेड है, उस अंग में जाके उसको क्लीन करके वहां से वो काम करना शुरू करेगा, तो उसके करते करते दूसरी जगह कुछ डिपॉजिट भी होता है। तो ये चीज हम पहले से कान पान सही रखेंगे तो सारे ऑटोमेटिक, इतना अच्छा ये मशीनरी है, इस मशीनरी के लिए कोई वो सेल्फ मेंटेनेंस खुद ही करता है, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। मतलब पर्टिकुलर हमने आदत बनाया ना, कुछ और कंट्री में है कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक हो जाता है, रेस्ट करिए ठीक हो जाएगा, सेल्फ लो रेस्ट, उसके साथ सांत्वना करना है, प्यार का मैसेज देना है, मैं आपके साथ हूँ, फिर वो क्या अपने आप सेल्फ लो, अंदर वो हार्मोन रिलीज होगा, डोपामिन, ये सारे फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्रीज खुलने लगते हैं, एक्टिवेट होते जाता है ज्यादा, तो अपने आप ठीक होता जाएगा। बहुत मजेदार है, इस चीज को समझेंगे तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। बीमारी तो अपनी एक मन का भ्रांति है, चित्त वृत्ति, निरोधा इज ध्यान करने से चित्त यानी विचार वृत्ति निरोध, उससे हम छुटकारा पाते हैं। और हम बीमार पड़ने का रीजन है साइकोसेमेटिक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हुआ है बोल बोल के हम उसको मल्टीप्लाई कर करके उसको बढ़ाते जाते हैं। तो हर वक्त कोई भी मिला, किसी सिंपत्ति लेने से चुकते नहीं, कुछ है तो सबको बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है। ये जो भी आप बोलते हैं ना कॉन्शियस स्टेट में रहते हुए, वो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं, आप यहाँ जो बोल रहे हैं उस चीज को कार्य करना ही उसका काम है। किसी को मारना है, मुझे दिक्कत है, तो वो दिक्कत वाला ही, हाँ दिक्कत है, उसको दिक्कत है, तो दिक्कत में जैसे रहना है वैसे ही रहने का वो अंदर से जनरेट करेगा सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप बात करने लग गए, शरीर को शुद्ध रखा, खान पान, कोई भी बीमारी आ नहीं सकता, लेकिन कोई कोई को क्या डर है, कोई बीमारी है तो उसके लिए भी सोच, कुछ नहीं खा रहे हो कुछ हो तो नहीं रहा है, तो हम लोग साइकोलॉजिकली बहुत उसको इनवाइट करते हैं बीमारी को। तो जब हम ध्यान के डीप इसमें जाते हैं अनुभव में, तो ऑटोमेटिकली हम क्या होते हैं इसको समझ के अपने आप बाहर आते जाते बीमारियों से। तो उसके बाद हमें पता चलता है मैं तो ये हूं ही नहीं हूं, मैं किसके पीछे भाग रहा, न्यू एनर्जी में चले जाते हैं हम। ओल्ड एनर्जी मतलब ये मैं शरीर हूँ वाले बात से हट के हम, मैं तो एक शरीर ही नहीं, मैं तो एक चेतना शक्ति हूँ। तो इस शरीर को लेके इसलिए आई हूँ इस पृथ्वी पे
इस जनन मरण से चक्र से छुटकारा पाने के लिए ये बात हर वक्त याद रखें। तो हमें लगता है कौन जानता है कहाँ होता है होता है। तो यही वाला ठीक है, अभी का जो दिक्कत है यही बड़ा लगता है, लेकिन हम इस दिक्कत को ठीक करने के लिए हम बहुत सारे आगे भी अलग अलग बांधते जाते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ वो देख रही थी, उसमें बोला गया, ये चीज सही है कि गलत है देखिए। गलत जो व्यक्ति करता है, महाभारत में इनको पांचाली को नरक मिला था करके। तो युधिष्ठिर ने पूछा उनको क्यों नरक मिला। देखो जानबूझ के कोई चीज हम करते हैं ना, यही है अवेयरनेस। तो बोला तो घमंड का बात है, पता नहीं इंसान। तो बोला गया, माँ ये जो पांचाली द्रौपदी जो थी, उन्होंने दुर्योधन को देखा, हंसी। ठीक है, हंसना तो नेचुरल है, हंसने के अलावा भी कमेंट किया। पत्री सर बोलते हैं ना, दूसरों का नो जजमेंट नो कमेंट, जितना आप करोगे आप ही को आएगा। उन्होंने बोला अंधे का पुत्र अंधा, बोलना तो गलत है। ठीक है, वो हंसना मतलब कभी होता है ना, कोई इंसान जा रहा है तो जाते जाते कहीं गिरने जैसे होता है तो वो वहां बच जाता है, वहां रोड रहता है। कई जगह ऐसे रोड है करके जाता है तो वह पानी में डूबने टाइप होता है। तो ठीक है, एक फ्रेंडली, हम फ्रेंडशिप में हंसते हैं तो ज्यादा सीरियस अपमानित फील नहीं करेगा। वही जो ऑलरेडी इतना कुन्नस से दुश्मनी चल रहा है, तो उनको हंसने से पहले एक अवमान हो गया, वो हट हो गया, ईगो हट हो गया। दूसरा, अंधे का पुत्र अंधा बोलना, उनका कर्म बन गया, उस कर्म को ये करने के लिए वो नरक में उनको उसको उस कर्म को भुगतने के लिए जाना पड़ा, बोलते हैं। तो ये हमें ये रहते हुए जो कर रहे हैं ना, इनको हाँ हमें बन देगा फिर, ऐसे सोच के लिए हमें अवेयर होना है। फिर बोला गया अर्जुन को क्यों, अर्जुन को ऐसे तो वहां नहीं रहता है। अब मैं समझ गई हूँ, बोलने के लिए मतलब अगले जन्म जब लेके आता है तब उनको उस तरह का कष्ट से गुजरना पड़ता है। तो क्या बताया है अर्जुन के लिए, अर्जुन के दांतों पे 3 वो मारा गया, वो बो एंड एरो। तो वो दुर्योधन पूछता है उसके भाई क्यों, अर्जुन तो अर्जुन को क्यों ये वाला मिला। तो सब बोलते हैं ये एकलव्य जो, ये एकलव्य और अर्जुन मिलके मिले नहीं, अलग अलग से कर रहे थे। तब इन्होंने 3 बाण छोड़ा रहता है वो एक सुअर को, वो वाला उस का कर्म उसको मिला। मतलब ये छोटी चीजें सुन के लगता है ऐसे हो सकता है क्या। फिर बोलते हैं ये छोटे छोटे बात है, कहानियां बुक बन रहा है तो बहुत सब लोगों को लेसन उससे मैसेज मिल रहा है तो वो बुक में आता है। तभी बोलते हैं कोई व्यक्ति के बात किसी के लिए प्रेरणादायक बनता है तो आप लिखो उसको, ये करके पब्लिश करो, दे दो, उसको सुन के पढ़ के बहुत लोग बदलेंगे। ये दृष्टांत कैसे बने, महाभारत के ग्रंथ को सुन के समझे हमारे जीवन में क्या चल रहा है। फिर बोलते हैं जो उनको अंधे अंधे कैसे हो गए, उनके एक जन्म में उन्होंने अ, एक पक्षी का आंख को निकाला था, आंख फोड़ा था, और उसके 101 बच्चों को मारा था। तो उसको इस जन्म में पूछता है मुझे ऐसे क्यों है, मेरे बच्चे मेरे साथ उनके सामने मारने जैसे, कैसे कैसे कहानी का वो होता गया वहां। दुर्योधन क्रूअल किसी का नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसका उसके कर्म पूरे होने का है वहां। तो इनको एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म इसके अंदर के चीजों को हम समझने लगे, हमारे साथ जो हो रहा है वो कभी भी हमें गलत नहीं लगेगा, अधर्म नहीं लगेगा। हमारे साथ क्यों हो रहा वाला प्रश्न ही नहीं उठेगा। कोई बीमारी आए, किसी से हम लड़ाई झगड़ा है, कोई हमें मार के भी जा रहा है, घर के अंदर घुस के खून करके भी जाता है, तो हमारा ही कुछ वो रहता है। तो वो चीज बोला गया। तो उसने 101 पक्षी को उनके बच्चे को मारा।
तो वो नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलना ही है। फिर और ये इनका है पितामह, उसमें भानु के सही यहाँ पे क्यों थे। कोई व्यक्ति है, प्राणी को मार के उन्होंने कांटों पे डाल दिया था एक जन्म। तो ना, मतलब जन्म लेते लेते कोई जन्म में हम बहुत अवेयरनेस में रहते हैं, तो बहुत सेवा में, गलत अच्छा करना अच्छा करना। तो उन्होंने अच्छा करते करते ही कितने सारे गलत लोगों के साथ, मतलब या फिर कुछ नहीं बोलते हुए चुप रहे। हमें क्या है, परिस्थिति के अनुसार हमारा वो देना है। कमेंट मीन्स, कमेंट मतलब अपना राय देना है, यही करो करके नहीं बोलना। राय ये सही है, ये गलत है, तो वहाँ बोल सकते हैं। समटाइम्स कभी हमारे सामने गलत हो रहा है तो हम उसको टेक ओवर करके डिसीजन को चेंज भी करने का रहता है, तो वो चीज भी हम कोई मजबूरी में चेंज नहीं कर पाते। तो ये सारे कर्मों का जो है बाइंडिंग्स, हमें कोई भी टाइम नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आप उस दर्द से गुजर रहे हो, वो चीज आपने कभी तो बना करके लाए थे, एक सोच आप अपने मन में लाए है ना, आपका दुख दर्द 100% चुप खत्म हो जाए। समाज में रहते हो कौन क्या देख रहा है, हमें देख के हंस रहा है, कि इन सब में पढ़ना ही नहीं, कोई किसी का नहीं। जो हंस रहा कर रहा है वो पूरा का पूरा ये इसमें शरीर में जी रहा है, कुछ भी नहीं पता। पहला वाला चक्र में, मूलाधार चक्र में, खाना पीना सोना, सोना सबके लिए, हंसना किसी को भी गलत हो रहा है तो हंसना, उनके साथ ये हो रहा है कुछ, इसीलिए तो हम डरते हैं। तो ये चीजों के लिए क्या कर सकते फिर, तो हम अपने मन को चेंज। तो और आज एक और हम मैंने समझ देखा, सुन रही थी, कोई व्यक्ति को कब क्या होता है पता नहीं चलता। ऐसे एक स्टोरी है, तो उसमें एक लड़की बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी, मतलब समाज में पिता माता पिता का रिस्पेक्ट, गलत ना हो, किसी के लड़के के चक्कर में ना पड़ना, वो अपने समाज में रहते हैं, वो दायरा बनाए रहते हैं। कोई हमारे बच्चों को उंगली उठाएगा गलत समझेंगे ये सब। बट आध्यात्म मार्ग तो, वो आध्यात्म है तो ये गलत वाला रास्ता सही रास्ता क्या है, वो कर भी लेता है तो उससे बाहर आने का उसके अंदर क्षमता रहता है, तो ठीक है। लेकिन वो लड़की के साथ क्या होता है, तो आपको सोच के लगता है, हम मनुष्य में रहते हुए सोचेंगे ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे ये गलती से कैसे बचे, ऐसे होता है। तो क्या होता है वो लड़की के साथ, एक रियली है, ये भी हुआ वाला है। तो वो लड़की बहुत अच्छे से रहती है, जॉब ढूंढ रही रहती है। तो फिर जॉब ढूंढते समय कोई यहाँ इंटरव्यू देने कुछ तो काम से जाती है इंटरव्यू, तो वहाँ क्या है, पार्टी हो रही रहती है। तो वो बोलती है तुम्हें इंटरव्यू करके वो अगले मंथ से आप ज्वाइन करो करके बोलते हैं। तो हाँ करके वहाँ रुकती है, वो लोग तो फोर्सफुली उनको पिलाना वगैरह करती है, ऐसे बेहोश हो जाती है। बेहोश होके तो उनके फ्रेंड्स ही ये साथ रहते हैं, उनको पूरा सपोर्ट भी नहीं किया, उनको वहां छोड़ के चले जाते हैं। तो वो चीज को कुछ नहीं बताया गया। बाद में वो 2-3 मंथ्स के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती। क्या हुआ उनको कुछ नहीं बताया। वो बच्ची इतना डर डर के जीना दिखाया, पेरेंट्स को बोलेंगे तो विश्वास करेंगे क्या पेरेंट्स। कभी कभी है ना, हमें अपने बच्चों पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चे को वो चीज आना ही नहीं चाहिए, वो झूठ बोले। पेरेंट्स का डर है तो झूठ बोलेगा, पेरेंट्स के ऊपर हमें विश्वास नहीं है तो झूठ बोलना शुरू करें। तो बच्चे को लगता है मैं ये बात बोलूंगी तो कैसे ये लोग मानेंगे, मैंने कुछ गलत किया समझेंगे। तो बच्चे अंदर ही अंदर इतना, इनको पता ना चले करके, वो एक उनके दो फ्रेंड रहते हैं, वो अच्छी लड़की रहती है, वो सपोर्ट करती है, उसको बोलती है सारे। तो बोलती है ऐसे कैसे, मैं क्या करें, उसको अवॉइड करना। अवॉइड करना इतना इजी नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट। तो कहाँ हम कैसे करते जाते हैं समाज के लिए डर के। वो पेरेंट्स से भी एक डरने के लिए भी, उसी समाज में रहते हुए एक उनके फ्रेंड सर्कल में एक और इंसिडेंट हुआ रहता है। उनकी बेटी डॉक्टर ही पढ़ा, पापा, उनके पिताजी इन्हीं का दोस्त, ये लड़की के पापा का दोस्त, इतना मुश्किल में वो कमा के बेटी को डॉक्टर पढ़ा रहे थे। वो एक राउडी टाइप का जो
गली के गुंडा टाइप होते हैं ना, उनसे शादी करके चली जाती, तो वो रोने लगते हैं, वो खुदकुशी कर लेते, मर जाते हैं। देखिए हम कैसे डिसीजन लेते हैं, वो इतना मरने जितना ये है क्या, हम लोग भूल नहीं सकते। ये सब शरीर में रहने से होता है। ये वाली लड़की को भी है, मेरे पिता माता पिता को भी ये पता चलेगा तो ये भी मर जाए। ये भी खुदकुशी करने जाती है, बचा लेते हैं। वो फ्रेंड आके बोलती है तुम कैसे खुदकुशी करने गए, माता पिता को पता चलता, तुम्हारे मरने के बाद तो तुम्हारा पोस्टमार्टम होता, उनको पता चल जाता, तब तो ऐसे ही मर जाते हो। मतलब कैसे हमें वो वाला गांठ पे गांठ बनता जाता। तो कितना वो जगह जाती है, बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे अवार्ड। एक लेडी तो गुस्सा करके, गलती कोई नहीं मानेगा ना, सब गलती करते हैं, गलती है, देखिए आप क्या नहीं मानता है वो गलत करके आता है। तो समाज में कोई कोई कंट्रीज में इन सब चीजों को गलत ही नहीं समझते। बच्चा करना ये सब तो कुछ गलत नहीं उनके लिए, एक तरह प्राणी के साथ जो होता है वैसा ही समझते बहुत सारे कंट्री। इसीलिए इंडियन कल्चर को बहुत बहुत अच्छा महान बोला जाता है। बट वो एक लिमिट तक के होना चाहिए, कभी कभी उसको ही हम लोग एक दूसरे को ये करके टॉर्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो वही है ना, बहुत ज्यादा मनुष्य इसमें जी रहे शरीर में, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे करते। तो एक जगह जाती है, नहीं वो डॉक्टर, दो लेडीज तो न मना करते, आजकल ये रूल है नहीं है, अब कुछ भी बोलो कहानी करते करके अवॉइड नहीं करेंगे। एक ने बोलता है करूंगा 30,000 रुपये दे दो, वो लड़की घर पे पूछ भी नहीं सकती क्यों क्वेश्चन। तो वो ऐसे ही करके किसी से पूछ के क्या करके पैसे अरेंज करके जाती है। उसको कोविड कोविड टाइम का केस है, उसको कोविड हो जाता है, वो मर जाता है डॉक्टर, फिर उसके पैसे गए, फिर दूसरों को ढूंढते, ऐसे करते करते मतलब वो अपने आप को ऐसे दिखाई है लास्ट में, मतलब क्या है जिंदगी। फाइनली वो घर के गोल्ड वगैरह कुछ ये करके 50,000 दे के कोई से कुछ करा दे, अबॉर्ट कराती है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन मार्क में दिखाया। तो यहाँ कौन क्या है करके, पेरेंट्स सही है, बच्ची सही है, उसके साथ जो हो गया ये इंसिडेंट क्या है। तो इस तरह के कुछ कुछ इर्द गिर्द होता है ना, इसके पीछे हम अपनी वो जो है ना एनर्जी शक्ति, सोच उच्चार करने का, ब्रह्मांड में हम ब्रह्मास्मि वाला ये जो एनर्जी, उसी से हम क्वेश्चन करके पूछेंगे ना, तो अंतर्मुखी होना है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ये वाक्य बताएगा, वो वाक्य अक्का वाणा, मतलब भाई भाई बहन सबके सामने बोलेंगे, कोई अंदर का जो आपका तकलीफ को कम नहीं हो सकता। आपको लगता है किसी को बोलने से कम हुआ होगा फील आपको, बट वो ऐसे ही रहेगा। अंतर्मुखी होके शांत होके आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, पानी का वो नदी किनारे गर्मियों में करते हैं, पानी मारेंगे तो प्योर वाटर आता है बाद में, थोड़ी देर बैठना पड़ता है सेटल डाउन होके, अच्छा पीने लायक पानी आता है। यही चीज हमें हर परिस्थिति में, हमें अंदर से आवाज अपने आप से पूछना, क्योंकि ये भगवान अंदर ही छुपा हुआ है। वो सोचता है ये इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, सिर फोड़ रहे हैं, मुझे ही नहीं पूछ रहे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे बोलने के लिए। ये एक सत्य है, इस सत्य को हम एक क्षण में भूल जाते हैं। क्लास करा, क्लास के बाद तुरंत भूल जाते हैं। मेरे अंदर है वो हर वक्त मेरा साथ देने के लिए, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं ही लेके आई हूँ, उसको एक्सेप्ट करना है। तो अंदर जो है साथ वाले वही बोलेगा हाँ तुम लेके आयो करो, तब सांत्वना मिलेगी। ये चीज, ये सारे ही एनर्जी हमारे अंदर सोच विचार आने के लिए, बढ़ाने के लिए ही इसको करना बोला जाता है ध्यान। ध्यान से सब चीजें पॉसिबल है बोलते। तो हर दिन ध्यान करने से आपके में बदलाव भी आते रहना चाहिए। कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं कर रहे आप, आपके अंदर हर व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति आ रहा है, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी व्यक्ति ने मेरे को ऐसे कैसे बोला, कैसे बोला, कभी हमने बोला होगा अभी बोल दिया, मतलब क्रिया हो चुका, मतलब कभी हमने बोला होगा इसलिए इसलिए बोल दिया, तो वो चीज को लेके हम भूल जाते हैं। यही अभी
ध्यान करते 10 मिनट बाद ही हम अवेयरनेस, जागृत, जागृत होना है हर वक्त, हर क्षण। अपने आप को समझना है, मैं क्यों आया हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये वाला बात लाएंगे, कंप्लेन मोड ही नहीं है। हमें सहन करने की शक्ति अपने आप आएगा। आप सिर पकड़ के बैठेंगे, सब लोग देखे, नहीं तो कभी कभी लगता है हमारे साथ हुआ है तो सिंपैथी दिखे, नहीं तो कोई सुनेगा, कोई को पता चलेगा तो क्या होगा, कैसे हमारी जिंदगी। तो उसके लिए भी हम छुपाने की कोशिश कर, बोलना भी नहीं है, जाके पता चल रहा है तो ठीक है। कुछ कुछ न्यूज ऐसे होता है, पता चलता है तो चलेगा, ठीक है। तो हम उसी बात को लेके हम सब चीजों को जीना ही छोड़ देंगे, इतना ऐसे हो जाएंगे, अपने आप को डिस्टर्ब माइंड करके हर सुख से, हर इस से हट भी चढ़ जाएगी। ये सब आना जाना है शायद, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। दुख है तो दुख के पीछे सुख भी आता ही है। हमें दुख को खुशी से निकालेंगे तो ही दुख, खुशी वापस आएगा। हम दुख में ही दुखी से ज्यादा, दुख से ज्यादा दुखी होते जाएंगे ना, वो दुख बढ़ता ही जाएगा। तो उस समय को हम पार करेंगे तो हमें सुख का भी वापस, दिन का रात, रात का दिन आता है, वैसे वो चलता रहेगा। कोई कोई लोगों को लगता है ये नहीं, हमारे जितना प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ये बोल के वो लोग, ये बोल के अपने आप को वीक कर लेते। हम हमारा तो अलग ही, पता नहीं हमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये हमारे सोच, ये मटीरियलिस्टिक डर हमें कराती। तो आप इन सब से बाहर आना है, यही है। हम सारे बीमारी, कोई भी अनकंडीशनल, हम उसको करते जाएंगे, कंडीशन रखेंगे तो हमें बीमारी, पेन, दर्द लगेगा। कुछ भी कंडीशन नहीं रखेंगे तो वो क्या है, कुछ आया गया, बहता हुआ पानी जैसा फील, इतना यही लगे। तो हर इंसान यूनिक है, हर इंसान को अलग 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 तरह का अनुभव होगा। उस अनुभव को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। उनको क्यों वो है, हमें क्यों ये है, उनके साथ उन्होंने जो किया उनके साथ, हमारे हमारे साथ। तो ये चीज भी हम बुद्धिजीवी, हम संघ जीवी है, एक दूसरे को बोलते हैं। लेकिन कोई कष्ट बता रहा है तो थोड़ा बोल के ठीक है, आप लोग ये करो, ठीक हो सकता, हो जाएगा, तो उतना सांत्वना मिलता है। कभी कभी सामने सांत्वना करके करने जैसे करेंगे, पीछे देखो मतलब एक तरह जजमेंटल करें। तो ये चीज होता है ना, तभी समाज से डर लगता है। न्यूज पता चलेगा तो और ये करेंगे करके। तो हम इन सब से परे होना है तो इसके, इन सब के लिए आए नहीं हम, ये तो साथ, इसी में ही तो फंसे रहने के लिए सब है। कहीं कहीं हम छूटे ना, छुटकारा ही ना करें, ना ले, इन सब से मुक्त होंगे तो क्या होंगे हम, चलते मतलब हमारे अंदर के भगवान को जान के उनके साथ रहते हुए हम इन सब से मुक्त होंगे तो हम दूसरों की सेवा करते जाएंगे, हेल्प करते जाएंगे। किसी को दिक्कत, ऐसे वाले आते, एंजल्स, मास्टर्स, कोई ये जादू उनके अंदर ऐसी शक्ति है, वहां जाते तो सब ठीक कर देते। वो ऐसे लेके आए रहते, उनको तो कुछ भी दर्द, पेन टच नहीं होगा। तो उसके लिए, तो उसके लिए भी बहुत सारे मास्टर्स है, ध्यानी, मतलब वो संत लोग हैं, उनका नाम लेंगे तो वो करते थे। साईं बाबा के ले लीजिए, वो कुछ वो लग दे देते थे, तो वो लगाने से ठीक हो जाता था। कोई लोग उनके ही भी वो दुश्मनी करते थे, ये तो ऐसे झूठ के कर रहा होगा, उसको मारो पीटो, ऐसे वाली दुश्मनी। तो ये सब मतलब ड्युअलिटी तो है ही इसमें, पृथ्वी पे। इसीलिए यहाँ बहुत जो भगवत इसमें जी रहे हैं, वो भी तरसते बोलते हैं, यहाँ का दुख को परे करके, उससे अलग होके, ड्युअलिटी से, ये द्वंद्व को, कष्ट सुख इन सबको पार करके वो जो जी रहा है एक भगवत सत्ता में, गॉडलीवुड में, वो सबसे ग्रेट है। वहां तो हमें कुछ है ही नहीं, जो भगवान बोलते हमें तो यहाँ कुछ दुख दर्द, वो इसीलिए वो तरसते बोलते, यहाँ आते फिर भटक जाते। वहां तरस के इसको अनुभव लेने के लिए आते हैं तो
पृथ्वी पे आके भूल जाते। तो ये पृथ्वी मोह माया यही है। मोह माया में अरिषड वर्ग कितने सारे इसके साथ जोड़ते जाएंगे, जितना आप उसको लेते जाएंगे उतना आपका इंडेप्थ बढ़ता जाएगा। चलिए ध्यान करते हैं थोड़ी देर, बहुत लंबा चल रहा है आज तो। बंद नहीं हुआ हमारा, बंद होता तो मैं ऑटोमेटिक का बाहर चला जाता। चलिए ध्यान में बैठे, बहुत दिन बाद खोले, नहीं तो 40 मिनट्स में बंद हो जाता है मेरा। ओके मास्टर्स, ध्यान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कोई को बोला है, अभी ट्रेन में भी एक मिले थे, मुझे एक मैडम मिली थी, उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे करना है, तो वीडियो भेज से भेज देती हूँ। तो मन से हम, कभी कभी मैं